Mangalvati students, today we are going to start a new chapter, chapter number 11, whose name is Transportation in Animals and Plants. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा होगा कि जैसे जो ट्रक वगैरह होते हैं, ये ट्रेन होती हैं, तो ट्रक क्या करते हैं, ट्रक में सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ट्रक है वो सामान का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस प्रकार से जो मालगाड़ी होती हैं तो उनमें भी सामान जो है एक सिटी से दूसरे सिटी से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले आया जाता है। तो मालगाड़ी जो है वो उस सामान को ट्रांसपोर्ट कर रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट या वन सिटी टू अनदर सिटी। तो इसका मतलब ये होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ कि किसी भी मटेरियल को मूव करना, ले जाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो एनिमल्स में फूड, मिनरल, वाटर, ये जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी प्रकार से प्लांट्स में भी फूड, मिनरल, वाटर, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और इस प्रकार से पूरी बॉडी में इसका इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड लेते हैं और वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। अब उनकी बॉडी में इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ताकि ये सब फूड, मिनरल्स वगैरह बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम स्टडी करेंगे। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, उसको हम सेल बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू होता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। और बहुत से ऑर्गन सिस्टम यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, उससे बॉडी बनती है। तो हमने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में अभी तक स्टडी किया है। जैसे हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में स्टडी किया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का संबंध सीधा ट्रांसपोर्टेशन से है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब सर्कुलेशन करना, यानी ट्रांसपोर्ट करना फूड को और मिनरल्स को, वाटर को, इन सबको पूरी बॉडी के अंदर ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, सर्कुलेशन करना उनका। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के मेनली 3 पार्ट्स हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो सबसे पहले हम ब्लड लेते हैं। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड है। फ्लूइड वो होते हैं जो जिनमें फ्लो होता है, जो बहते हैं, जो, तो इनमें लिक्विड भी आते हैं और गैसेज भी आते हैं, सॉलिड नहीं आते इनमें। तो ब्लड जो है वो रेड कलर का फ्लूइड है। और क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट डाइजेस्ट फूड और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड एक तो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, हमारे फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के दूसरे पार्ट्स में लेकर जाता है। एक तो ये वर्क है ब्लड का। और दूसरा वर्क क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाना। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट वर्क हैं ब्लड के, और ये रेड कलर का होता है। अब ब्लड के भी 3 पार्ट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। तो सबसे पहले क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या होती हैं, फ्लैट और डिस्क शेप होती है, यानी ये सर्किल में नहीं होती, थोड़ी ओवल शेप की होती है। और इनमें क्या होता है, एक रेड कलर पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो इस रेड कलर पिगमेंट के, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। इसका मतलब जो ब्लड का कलर रेड होता है वो आरबीसी की वजह से होता है, क्योंकि आरबीसी में रेड कलर पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो इसको रेड कलर देता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप की होती है और कलरलेस होती है, इनका कोई कलर भी नहीं होता। लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है कि हमारी
बॉडी की जो डिसीज हो जाती है उन डिसीज से बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हार्मफुल जर्म से प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी को। तो हमारी बॉडी का एक ये गार्ड है, वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के लिए एक गार्ड का काम करती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स भी कलरलेस होती हैं, इरेगुलर शेप की होती हैं, और प्लेटलेट का जो काम होता है, मेन फंक्शन होता है, वो होता है ब्लड की क्लोटिंग करना। यानी ये जो ब्लड पतला ब्लड होता है उसको थोड़ा गाढ़ा करती है, थिक करती है। इसका बेनिफिट हमें तब होता है जब हमारे कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसमें से ब्लीडिंग होती है, खून बहने लगता है। तो अगर उसकी क्लोटिंग ना हो ब्लड की तो खून बहता रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, खून बहना बंद ही नहीं होता है। तो प्लेटलेट्स होने की वजह से ही खून क्या होता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो ये क्योंकि ये ब्लड की क्लोटिंग कर देती है। अब नेक्स्ट टाइप में ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज जो है थिक, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है वो प्रेशर होता है उसके अंदर। तो अगर ये थिन वाल की होंगी तो इनके फटने का खतरा रहता है, इसलिए ये थिक वाल होती है। और ये डीप अंडर द स्किन होती है, यानी स्किन के नीचे बहुत गहराई में होती है, इनको ऊपर से नहीं दिख सकते। और क्या करती हैं ये, जो हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाती है। अब जो हार्ट से ब्लड जा रहा है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, वो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाती है। थिक वाल्ड होती हैं और डीप अंडर द स्किन होती है, और इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो प्रेशर से होता है। नेक्स्ट इज वीन्स। वीन्स क्या होती हैं? वीन्स थिन वॉल्ड होती हैं, इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और इनको हम ऊपर से देख सकते हैं। ये ग्रीनिश कलर की दिखाई देती है, जो हमारे हैंड्स में और लेग्स में हम इनको देख पाते हैं, ग्रीनिश कलर की होती है। और इनमें जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड वापस हार्ट में आता है वो वीन्स के द्वारा आता है, और वीन्स में वाल लगे होते हैं। वो वाल क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है उन वाल के कारण। तो इसमें इसका मतलब है कि जो वीन्स के अंदर जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी CO2 रिच ब्लड इसमें फ्लो करता है। इसके बाद इसमें कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है पूरी बॉडी के अंदर। ये कैपिलरीज क्या करती है? ये कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जोड़ के रखती है, कनेक्ट करती है। तो कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। इस प्रकार से आज हमने ब्लड के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, RBC, WBC और प्लेटलेट। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कैसी होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में आज हमने स्टडी किया। तो ये सब आप अपने केयरफुली स्टडी कीजिए, और कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।